नमस्कार दोस्तों, जादून क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। ठीक है, ये है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये किस आर्टिकल के तहत है या किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है? इसका प्रावधान है 165 आर्टिकल के अंदर। ठीक है, और इनका अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट कैसे होगा? नियुक्ति, इनकी नियुक्ति की जाएगी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा नियुक्ति की जाएगी। और सजेस्ट किसके द्वारा किया जाएगा? सजेस्ट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की सलाह पर गवर्नर के द्वारा राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पॉइंट याद रखने हैं कि अपॉइंटेड किसके द्वारा होगा? गवर्नर के द्वारा। सजेस्ट कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ये आप याद रखना। इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? एक एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट या राज्य के महाधिवक्ता के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? ठीक है, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई भी पद संवैधानिक है या संविधान के अंदर संवैधानिक है, एक मिनट, संवैधानिक, कोई भी पद संवैधानिक है या किसी भी आर्टिकल के अंदर उसका जिक्र किया गया है, किसका जिक्र किया गया है? किसी भी पद का, तो सबसे पहले उसके अंदर ये लाइन लिखी होगी, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक, सर्वप्रथम वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए अगर कोई संवैधानिक पद है या संविधान के अंदर किसी भी पद को लेकर कहा गया है। ठीक है, दूसरा, मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता हो। किसके तक? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो एक जज होता है ना, उसके लिए, जज बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो इनके अंदर भी होनी चाहिए। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के अंदर भी वो योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 years और एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 years। किसी भी हाई कोर्ट के अंदर 5 वर्ष तक जज रहा हो या 5 वर्ष तक जज का पद संभाला हो, या फिर हाई कोर्ट के अंदर 10 वर्ष तक वकालत की हो। ठीक है, वकील रहा हो हाई कोर्ट के अंदर 10 वर्ष तक या 5 वर्ष तक वो जज रहा हो। पहला क्या? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, हाई कोर्ट के जज के बराबर योग्यता होनी चाहिए। तीसरा, 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए जज का, या 10 वर्ष का होना चाहिए एक एडवोकेट का। ठीक है, और लास्ट, ओपिनियन ऑफ द गवर्नर। वो गवर्नर को ऐसा लगता हो कि ये विधिक कार्यों में या विधि कार्यों में ये ठीक है या ये कर सकता है। उनका एक ओपिनियन होना चाहिए कि उन्हें लगना चाहिए कि ये कर सकता है, तो वो बना सकते हैं किसको? राज्य का महाधिवक्ता बना सकते हैं। ठीक है, इनकी ड्यूटीज क्या होंगी? टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स। ये ना लीगल एडवाइजर की तरह कार्य करते हैं। लीगल एडवाइजर, ठीक है, किसका? जीओबी, या जीओबी नहीं, सॉरी, एक मिनट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए तो कौन कार्य करते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। लेकिन राज्य की सरकार, स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट के लिए कौन कार्य करेगा एडवाइजर की तरह? वो करेंगे भारत के महाधिवक्ता। ठीक है, तो लीगल मैटर्स पर किसको सलाह देगा ये? राज्य सरकार को। ठीक है, to appear on behalf of the government in all cases in the Supreme Court of in any case in High Court in which the government is concerned। अगर कोई एक ऐसा केस है जो हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है और वो किससे रिलेटेड है? वो है सरकार से रिलेटेड। ठीक है, राज्य की सरकार से रिलेटेड अगर कोई केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो उस गवर्नमेंट के बिहाफ पर या गवर्नमेंट का प्रतिनिधि बनकर कौन जाएगा? वो जाएंगे राज्य के महाधिवक्ता। राज्य के महाधिवक्ता गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के रूप में हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। ठीक है,
राइट्स, इनके राइट्स क्या क्या होंगे? राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर विदाउट अ राइट टू वोट। लोअर हाउस और अपर हाउस, राज्य के अंदर विधानसभा और विधान परिषद के अंदर ये बोलने का अधिकार रखते हैं, राइट टू स्पीक, लेकिन किस वोट देने का अधिकार नहीं है। अगर कोई भी किसी भी विषय पर चर्चा चल रही है, लोग विधान क्या होता है विधानसभा के अंदर, राज्य की विधानसभा के अंदर किसी भी विषय पर अगर कोई चर्चा चल रही है तो इनको बोलने का अधिकार है। लेकिन किसी भी जैसे वोटिंग होती है ना, कि किसी भी बिल को पास कराने के लिए वोटिंग होती है, विधानसभा से पास होगा, फिर वहां जाएगा, फिर राज्यपाल के पास जाएगा, गवर्नर के पास, उनके सिग्नेचर होने के बाद वो बिल एक कानून के रूप में परिवर्तित हो जाएगा या कानून बन जाएगा। तो उसमें ये वोट नहीं दे सकते हैं, बोलने का अधिकार है। और प्रोसेस में किसी भी हाउस में, या लोअर हाउस हो या अपर हाउस हो, उसमें इनको सम्मिलित होने का भी अधिकार है। ठीक है, enjoys all the privileges and immunities that are available to a member of legislature। एक विधानसभा के सदस्य को, मेंबर को जो भी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज मिलती हैं, वो सब किसको दी जाती हैं? राज्य के महाधिवक्ता को भी मिलती हैं। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता को भी वो सारी ही फैसिलिटीज बोल सकते हैं हम, प्रिविलेजेस या इम्यूनिटीज बोल सकते हैं, वो किसके बराबर मिलेंगी? एक विधानसभा के सदस्य के बराबर राज्य के अंदर। इनका कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल इनका टेन्योर कितना होगा? नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंदर कोई भी फिक्स्ड नहीं है। जैसे कि आप लोकसभा का देखेंगे, लोकसभा के सदस्य का कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है, तो इनका कोई भी फिक्स नहीं है कि 5 वर्ष के बाद ये अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे या इनको हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई भी फिक्स कार्यकाल नहीं है। तो फिर अगर इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है तो रिमूवल कैसे होगा, हम उस पर ही बात करेंगे कि अगर इनका कार्यकाल ही नहीं है, फिक्स नहीं है, तो इनको हटाया कैसे जाएगा इनके पद से? तो ये मे बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर एट एनी टाइम। गवर्नर के द्वारा, जो गवर्नर है ना, इनके द्वारा एट एनी टाइम किसी भी समय पर इनको हटाया जा सकता है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, अभी पिछले भी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कि गवर्नर की ओपिनियन के अंदर उसे, गवर्नर को ये लगता हो कि विधिक कार्यों में ये कर सकते हैं, विधिक कार्य कर सकते हैं, तो अगर उनको लगता है कि इनको हटाना चाहिए तो किसी भी टाइम हटा सकते हैं। ठीक है, या होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर जब तक चाहे, गवर्नर के प्लेजर तक ये अपने पद पर रह सकते हैं, गवर्नर जब तक चाहे। लेकिन ये भी कहा गया है कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? अपॉइंटमेंट कैसे होता है? ये होता है सजेस्ट कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की सलाह पर तो इनका अपॉइंटमेंट होता है। तो ये भी कहा जाता है कि जब मंत्री परिषद अपनी पद से त्याग पत्र देते हैं ना, जब त्याग पत्र देते हैं या विधानसभा या विधान परिषद भंग हो जाती है, तो उसी टाइम ये भी अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं, क्योंकि ये बनते किसकी सलाह पर है? मंत्री परिषद की सलाह पर। जब मंत्री परिषद नहीं रही तो ये भी फिर अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जैसा कि हम हर वीडियो में लेकर आते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व से नोटिस देना होता है? 14 दिन। ठीक है, 14 दिन पहले नोटिस देना होगा अगर आप किसी भी प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाना चाहते हैं। इम्पीचमेंट चलाना चाहते हैं तो आपको 14 दिन पहले उनको नोटिस देना होगा कि हम महाभियोग की प्रक्रिया चला रहे हैं, उनको अपने पद से हटाने के लिए उन पर महाभियोग लगा रहे हैं, तो उसके लिए 14 दिन पहले उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, किसी संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था, कौन सा संशोधन था संविधान के अंदर जो जिससे लोकसभा का कार्यकाल पहले 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? वो था 44वां संविधान संशोधन 1978। 1978 के अंदर संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 44वां।
जिसके तहत 6 वर्ष से घटाकर लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल कितना कर दिया गया? 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ये जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। ठीक है। राज्य सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता, अच्छा यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डाला हुआ है, कौन होता है राज्य का महाधिवक्ता? लीगल एडवाइजर या चीफ, ये मुख्य विधि परामर्शदाता लीगल एडवाइजर बोल सकते हैं। और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ठीक है, सर्वोच्च कानून अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं राज्य के अंदर। और दूसरा मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं किसके? राज्य सरकार के। कौन? राज्य के महाधिवक्ता। और सेंटर के अंदर या हम बोल सकते हैं कि भारत सरकार का कौन होते हैं? वो होते हैं भारत के महान्यायवादी। वो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ये होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य वोट देते हैं, राज्यसभा के वोट देते हैं, तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, याद रखना कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। किसके लिए? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन का गठन किया जाता है। इसके ऊपर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जरूर देखना। कि राष्ट्रपति कितने समय के अंतराल? 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है। ये आप याद रखना। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विधि सरकार, क्वेश्चन थोड़ा गलत है, मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। यह है, किसकी अनुमति से कोई भी भारतीय नागरिक विदेश से कोई भी उपाधि या पुरस्कार ले सकता है? कोई भी गिफ्ट अगर आप फॉरेन कंट्री से लेते हैं तो किसकी अनुमति चाहिए? उसके लिए आपको प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए। अगर आप फॉरेन कंट्री, विदेश से कोई भी गिफ्ट लेते हैं, विदेश की सरकार से कोई भी गिफ्ट लेते हैं, तो आपको पहले राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। यह आप याद रखना। संविधान के संरक्षक के रूप में, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अब संविधान के संरक्षक, इस वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं? आपको समझाता हूँ नॉर्मली। अगर कोई ऐसा बिल है, कोई ऐसा बिल है जिसे लोकसभा के अंदर पास किया गया, लोकसभा से राज्यसभा के पास में किया गया। अब लोकसभा से मेजॉरिटी में पास हुआ, राज्यसभा से मेजॉरिटी में पास हुआ, और फिर गया वो किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट, अब यहाँ से जब मेजॉरिटी में पास हुआ है यहाँ से, तो मोस्टली ये होता है कि प्रेसिडेंट भी उस पर अपनी अनुमति दे देते हैं। लेकिन ये उसमें विचार के लिए भी भेज सकते हैं, उस पर पॉकेट वीटो पावर भी यूज कर सकते हैं, या उसे अपने पास रख सकते हैं। कई सारे ऑप्शन है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि ये पास कर देते हैं। लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया है कि ये असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। जो ये कानून लाया जा रहा है, जो ये कानून पास किया गया है, बना है, ये असंवैधानिक है। तो उस पर रिव्यू कौन करेगा? तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सच में जो कानून बना है वो असंवैधानिक है, संविधान को नजर में रखकर नहीं बनाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड सिद्ध कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा? नल एंड वॉइड सिद्ध कर देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट लगता है कि ये कानून संविधान को नजर में रखकर नहीं बनाया गया है, ये पूरी तरह असंवैधानिक है, इसलिए उसको कहा गया है कि संविधान के संरक्षक के रूप में कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें लगता है कि हमारे FR, फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए हैं संविधान के अंदर, वो हमें नहीं मिल रहे हैं या उनका उल्लंघन किया जा रहा है,
या हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं वो हमें पूरी तरह मिल नहीं रहे हैं या उनकी मानहानि हो रही है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीधे जाकर रिट दायर कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी लोअर जैसे सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके संवैधानिक जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का किसके अंदर है? 324 के अंतर्गत। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। अगर लोकसभा का कोई सदस्य है वो किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? अगर कोई ऐसा बिल है जो नया राज्य, जैसे कि आप देखेंगे ना, उत्तर प्रदेश, यूपी से कौन सा अलग हुआ? यूके। बिहार से कौन सा अलग हुआ? झारखंड। ठीक है, आंध्र प्रदेश से कौन सा अलग हुआ? तेलंगाना। अगर ऐसा कोई बिल है जो नए राज्य को बनाने को लेकर है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है उस पर। सबसे पहले राष्ट्रपति की सलाह उस पर लेनी होगी, तब आप उस बिल को पेश करेंगे लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू अगेन।